गाइज़ वेलकम बैक टू प्राइम टाइम क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान पटवारी का एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 28 फरवरी को टेंटेटिव होने वाला है। अभी श्योर डेट नहीं है लेकिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अपन जो एग्ज़ाम को टारगेट मान के चल रहे हैं वो 28 फरवरी 2021 को लेकर चल रहे हैं। अगर बात करें लगभग 8 महीने का समय आपके पास में है। इस 8 महीने में किस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए, श्योर सिलेक्शन होए। देखिए, आपको इस 8 महीने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 8 महीने ज़्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊँगा ना, तो आप 8 महीने में आपके लिए 8 महीने भी कम पड़ने वाले हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने सही डायरेक्शन में इसकी तैयारी करी है इन 8 महीनों में, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से इनको 8 महीने में पढ़ना है, किस तरीके से इसको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप सबसे पहले जो भी प्रिंट आउट है, किसका लेना है प्रिंट आउट, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस अपलोड किया गया है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, उसका प्रिंट आउट लेना है आपको। PDF सेव नहीं रखनी है, प्रिंट आउट हाथ में लेना है। वो रखने का रीज़न ये होता है कि चीज़ें आपको माइंड में रहती है कि क्या कुछ आप पढ़ रहे हो और क्या कुछ पढ़ने वाले हो, तो वो ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर सबसे पहले ले लीजिएगा। देखिए, अगर बात करें जनरल साइंस की, जैसा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है। जनरल साइंस में आपको पता है 3 सब्जेक्ट हैं आपके मेजरली, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। वहीं अगर बात करें इंडियन जीके को लेकर, तो इंडियन जीके में आपको फिर से 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के बाद में आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद में इंडियन पॉलिटी हो गया, ठीक है ना, ये पॉलिटी हो गया। वहीं राजस्थान जीके में फिर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, वही राजस्थान जीके हो गया, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान पॉलिटी हो गया। वहीं इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ लीजिएगा आप इंडियन और राजस्थान में, वो है इन्वायरमेंटल वाला जो आपका सब्जेक्ट होता है, वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड है। वहीं बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हो गया जनरल इंग्लिश और हिंदी का हो गया। नेक्स्ट आपका है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। मेजर पोर्शन यही है आपका। यहाँ से लगभग 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 90 नंबर के, तो मेन फोकस आपका इस पे भी रहना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करंट अवेयरनेस आपको इंडियन का भी पढ़ना है और राजस्थान का भी पढ़ना है। देखिए, अगर मैं मोटे मोटे सब्जेक्ट आपको बताऊं तो 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए, 3 ये 6, 3 ये 9, 10 11, 12 रीजनिंग, 13 मैथमेटिक्स, 14 आपका कंप्यूटर्स और करंट अवेयरनेस 15। तो लगभग 15 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं और 15 सब्जेक्ट 8 महीने में तैयार करने हैं। तो इस चीज़ को देख लीजिए आपको कितना कुछ आता है और कितना कुछ आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है एक एक सब्जेक्ट को मैं अभी बड़े ही आराम से आपको मतलब समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। साथ ही तैयारी करते हुए आप एक भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अभी राजस्थान LDC का जो रिज़ल्ट आया था उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में भी 10 से 11 नंबर कट ऑफ में इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि वहाँ पे टाइपिंग था। यहाँ तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा और टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक चीज़ मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट पे। देखिए गाइस, अगर बात करें जनरल साइंस को लेकर, तो जनरल साइंस में आपको मैंने अभी बताया 3 आपके मेजरली सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, करना क्या है, फ़िज़िक्स को अगर आपको पढ़ना है, फ़िज़िक्स तैयार करनी है, तो सबसे पहले आप एक 10th की या 9th और 10th दोनों की CBSE या RBSE की बुक ले लीजिए। उसके जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आता तो आप उस टॉपिक को किसी दूसरी बुक, या दूसरी बुक भी आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मोशन वाला टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बुक में नहीं समझ में आ रहा, तो आप गूगल उस पर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद में आपको, मेरे को नहीं लगता कि एक भी अगर आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक को क्लियर करने में 20 से 25 मिनट के लेक्चर्स होते हैं। जो भी अगर आपको
इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं आपकी लैंग्वेज में। अगर आपको इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में मिल जाते हैं, हिंदी में देखना है हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। तो वो लेक्चर्स आप अटेंड कर लीजिए 20 से 25 मिनट, तो आपके एक दिन का एक सब्जेक्ट का यहाँ चला गया। उसके बाद में उस टॉपिक को आप फिर किताब में पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर 20-25 ये मान के चलते हैं, चलो 30 मिनट अपन, आधे घंटा आपने वीडियो देखा, आधा घंटा आपने फिर आपको किताब में आपने वापस वही टॉपिक देखा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो 1 घंटा तो आपने एक दिन का दे दिया किस में, फिज़िक्स में, ठीक है। जनरल साइंस पोर्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाना है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये फिज़िक्स वाला जो टॉपिक है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का टॉपिक है, 20 दिन में आप फिज़िक्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री करनी है, जैसे ही आपकी फ़िज़िक्स 20 दिन बाद में कंप्लीट हो जाए, केमिस्ट्री कर लीजिए, केमिस्ट्री के बाद में बायोलॉजी। साथ में MCQ ज़रूर करते रहिएगा, MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले, वो क्वेश्चन आप ज़रूर करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर बुक्स आप ले आइएगा, मार्केट से मिल जाएगी। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो बुक्स आएंगी उसमें आपको क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों के देखने को मिलेंगे। देखिए क्या होता था कि वहाँ पे एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम होते थे आपके, प्री और मेंस, तो लेवल क्वेश्चंस का अलग रहता था। यहाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट आने वाले हैं, इस वहम में मत जीना कि पेपर इजी आएगा। काफ़ी जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं उसमें बिल्कुल विश्वास मत करिए। आपको स्टडी करनी है, डीप स्टडी। यहाँ पे ऊपरी तौर पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और अगर आए तो फिर कट ऑफ राम भरोसे रहेगी, इतनी हाई जाने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 35 से 40% क्वेश्चन आपको मिलान करने वाले देखने को मिलेंगे, मैच करने वाले देखने को मिलेंगे। कारण ये है कि एक क्वेश्चन वहाँ पे आपका 4 तरीके के जो टॉपिक है वो कवर कर लेता है, इसलिए यहाँ पर मिलान करने वाले प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे इस परीक्षा में, ठीक है। तो MCQ आप कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाइए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो एक दिन का अभी अगर मैं टाइम टेबल बताऊं तो जनरल साइंस को आपको 1 घंटा तो आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टडी रहने वाली है, जिसमें आधा घंटा आपका वीडियो का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, और आधा घंटा आपका बुक से आपको पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, वीडियो से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपका बुक से पढ़ने से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही आप फिजिक्स कंप्लीट कर लें फिर केमिस्ट्री कर लीजिएगा, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए फिर बायोलॉजी। तो लगभग ये आपका पैकेज रहने वाला है 90 दिन का, या फिर आप 90 भी नहीं तो 100 दिन का मान लीजिए। 100 दिन में आपको इसको कंप्लीट जनरल साइंस कंप्लीट करनी है। और आपको एक चीज़ बता दूं, जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, चाहे वो SSC हो या रेलवे हो। तो ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट सब्जेक्ट को आप देखते हैं अपन, इंडियन जीके। इंडियन जीके में मैं आपको अभी बताया कि यहाँ पे भी आपको 3 सब्जेक्ट हैं। इंडियन ज्योग्राफी है आपका, इंडियन हिस्ट्री है आपका, और इंडियन पॉलिटी है। देखिए इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स मेरे अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं, काफ़ी लेक्चर्स मैं डाल चुका, आप देख लीजिए अगर आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी भी यूट्यूबर का जिसको आपको अच्छा लगे आप उसका उसके लेक्चर्स अटेंड कीजिए, बशर्ते कि ऐसे लेक्चर्स मत लेना जो आपको 1.5-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, जिसमें से ना आधे घंटे तो वो खुद ही कमेंट पढ़ते रहते हैं, फिर वो आपको कमेंट का रिप्लाई देते रहते हैं। इससे बढ़िया है आप जो लेक्चर अटेंड करें 20 से 25-30 मिनट का ही मैक्सिमम लेक्चर अटेंड करें, ताकि आपको मैक्सिमम स्टडी शॉर्ट टाइम में हो सके। जैसे ही आप लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर अटेंड करने के बाद में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट एक बुक परचेस करनी है इंडियन जीके की। धरोहर ले लीजिए, बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। लक्ष्य वगैरह भी काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन लक्ष्य वगैरह से अच्छा है आप धरोहर को प्रेफर करें। सेकेंड थिंग, जो भी बुक आप लें लेटेस्ट लेना, क्योंकि डेटा अपडेट होता रहता है। तो जो लेटेस्ट बुक लेंगे, पुरानी बुक मत उठा के पढ़ने लग जाना 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी, फिर आप बोलोगे कि ये डेटा मिसमैच हो रहा है, तो वैसा मत कीजिएगा, आप लेटेस्ट बुक लीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 घंटा मैं ये मानता हूँ कि 1 घंटा आप इंडियन जीके को दे रहे हैं, और इंडियन जीके को जो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इजीली ये देख सकते हैं कि जो इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखेंगे आप मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से नहीं समझ में आए तो किसी दूसरे यूट्यूबर से भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आपका ये ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट होता है, लगभग आप ये मान के चलिए इंडियन ज्योग्राफी आपकी कम से कम 20 से 25 घंटे आपके इंडियन ज्योग्राफी के रहते हैं। फिर उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए इंडियन हिस्ट्री, ये आपकी थोड़ी लंबी जाने वाली है, 30 से 35 घंटे आपकी इंडियन हिस्ट्री रहती है।
पॉलिटी आपकी 10 से 15 घंटे की इंडियन पॉलिटी है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 1 घंटा मैं आपका डेली का निकाल रहा हूँ इंडियन जीके को लेकर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिर वही 3 चीज़ें आपकी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री आ गई आपकी, और राजस्थान हिस्ट्री के बाद में लास्ट अगर बात करें तो राजस्थान पॉलिटी आ गई। वही चीज़ सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको राजस्थान हिस्ट्री के लिए भी। और अगर अपन बात करें राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, तो राजस्थान ज्योग्राफी के भी मैंने 18 लेक्चर डाल रखे हैं, सीक्वेंस में डाल रखे हैं। जिस तरीके से कोचिंग सेंटर्स में हम लोग पढ़ाते हैं उसी तरीके से इसमें हमने डाल रखे हैं लेक्चर्स। तो वो लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ बुक्स प्रेफर करना, आप पढ़ने की कोशिश करना, बुक्स जितने ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियोज़ से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो एक लेक्चर्स में 1 घंटा आपका डेली का राजस्थान जीके को लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें, जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पे फोकस नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इंग्लिश में आपको कहा गया है कि डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। ये कहा गया है कि एक तो आपका क्लोज टेस्ट होने वाला, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है, वहीं कॉमन एरर्स आने वाली हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स आने वाले हैं, और फ्रेजल वर्ब्स आने वाली हैं, ईडियम्स आने वाली हैं। तो फ्रेजल वर्ब और जो ईडियम्स हैं, ये तो आपको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर्स की जितनी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब नई नहीं होती है, वो पुरानी ही होती हैं, और मैक्सिमम जो होती हैं एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वही आती है। तो प्रीवियस ईयर जितनी भी आपको ईडियम फ्रेजेस मिल जाए इंटरनेट पर, आप वो पढ़ लीजिएगा। एंटोनिम सिनोनिम्स में भी सेम वही है, आपको प्रीवियस ईयर्स ही देखने को मिलेंगे। कॉमन एरर्स आप तभी कर सकते हैं जब आपने पूरी तरीके से ग्रामर पढ़ी हो। तो आप एक बार सरसरी नज़र से ग्रामर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मेरे को लगता है कि कॉमन एरर्स से जो क्वेश्चन निकलने वाले हैं वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस निकलेंगे, इतने डीप में यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। हिंदी के लिए आपको मैं बता दूँ, 10th क्लास की राजस्थान मंडल की बुक जो आती है आप वो प्रेफर कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी का हो गया। इस सब्जेक्ट को मैं आपको पर डे का ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ। आधा घंटा आप इसको पढ़ लीजिएगा डेली का, तो आपके लिए सफिशेंट है अगर आप कंटिन्यूटी इसमें मेंटेन रखते हैं तो। नेक्स्ट बात करें, देखिए रीजनिंग जो सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 45 क्वेश्चन का ही नहीं मतलब 90 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के सब्जेक्ट ईजी है टॉपिक, नंबर ऑफ जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा हैं। वहीं मैथमेटिक्स के बात करें तो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, बहुत कम टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। इन दोनों के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हैं, मैथमेटिक्स की तो इवन मैंने लेक्चर्स डाल भी दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयार करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक बुक ले आइए, कोई भी जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाए, बस ये देख लीजिएगा आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि रीजनिंग के लिए आप दिन का अगर 1 घंटा देते हैं और मैथमेटिक्स के लिए भी आप 1 घंटा देते हैं तो आपका मोर देन सफिशेंट है, लेकिन कंटिन्यूटी ज़रूरी है, इसमें स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं, एक बार लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स तैयार करना है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट पोर्शन हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना है तो वो मैं आपको बता दूँगा, और मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है उस पर पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के लिए, तो वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेली बेसिस पे कितना क्या करना है, वो आपको मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, और कितने घंटे की स्टडी से आप इसमें इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करें, ये आपका है बेसिक कंप्यूटर्स। और बेसिक कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के लिए आपने RSCIT तो ज़रूर कर रखी होगी, और नहीं कर रखी है तो एक आपको बुक मिल जाएगी RSCIT के थ्रू, एक बुक मिलती है आप सभी को पढ़ने के लिए एग्ज़ाम से पहले। उस किताब को आप कर लीजिए,
सफिशेंट है आपके लिए, क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, ठीक है ना राजस्थान। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर ये सिर्फ एक किताब कर लेते हैं, किताब के करने से आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप डेली का 1 घंटा भी यहाँ निकालते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। नेक्स्ट बात, करंट अवेयरनेस। ये टॉपिक ऐसा है आपको डेली पढ़ना है। डेली कहाँ से पढ़ना है? देखिए 2 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूट्यूब का कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो आपको अच्छा डेली रेगुलर लेक्चर दे रहा हो, इंडियन और राजस्थान दोनों की, वो आप उसके अटेंड कीजिए। और उसके साथ में क्रोनोलॉजी जो एक आती है अपने इंडियन की लेवल के लिए और राजस्थान लेवल के लिए, आप मूमल जो आती है वो, ये दोनों किताब ये मंथली बेसिस पे कीजिए। ये आपको कैसे करना है, मंथली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो अटेंड करना है किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अवेयरनेस डाल रहा हो। ये लेक्चर्स जो आते हैं 15 से 20 मिनट मैक्सिमम होते हैं। तो डेली से अगर आप 20 मिनट भी लगा के चलते हैं, 20 मिनट के ही लेक्चर्स होते हैं, और 20 मिनट का लेक्चर अगर आप आराम से अटेंड करते हैं तो आपके लिए रेगुलर अटेंड करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो अब एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, तो लगभग आप ये मान लीजिए जून जुलाई से आपकी करंट अवेयरनेस आने वाली है। जो आपके करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे वो जून जुलाई से मान के चलिए यहाँ से शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें, देखिए सब्जेक्ट तो आपके लगभग कंप्लीट हो गए। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कितने घंटे का आपको पूरा पैकेज दिया, तो वो देखिए अपन एक बार एक साथ बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया 1 घंटा तो आपको जनरल साइंस में देना है, 1 घंटा डेली का आपको देना है इंडियन जीके के लिए, 1 घंटा आपको देना है राजस्थान जीके के लिए, आधा घंटा मैंने आपको कहा इंग्लिश, और आधा घंटा आपका हिंदी। तो 1 घंटा आपका यहाँ से हो गया। वहीं बात करें रीजनिंग को लेकर, मैंने आपको बताया 1 घंटा, मैथमेटिक्स को 1 घंटा। और वहीं बात करें कंप्यूटर्स के लिए, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा मान लीजिए, आधा घंटा आप इसको दे दीजिए और ये आधा घंटा इसको एवरेज मान के चलते हैं। तो कितना घंटे का पैकेज हुआ? 1 घंटे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घंटे। अगर आप डेली के 7 घंटे पढ़ते हैं कंटिन्यूस 8 महीने लगातार, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूटी ज़रूरी है। 7 घंटे 24 घंटे में से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आप सीरियस हैं सिलेक्शन को लेकर, तो आप इजीली निकाल सकते हैं ये 7 घंटे। और वहीं अगर आप इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या कर सकते हैं, साथ में सब्जेक्ट दूसरा भी बढ़ा सकते हैं, या आपको लगे कि किसी और सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब आप नेक्स्ट डे, जैसे आज आपने पढ़ा और नेक्स्ट डे आप जो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं प्रीवियस टॉपिक जो आपने कल पढ़ा था, 15 मिनट उसका रिवीजन श्योर करें, कंफर्म करें। चीज़ें याद करनी है, शॉर्ट ट्रिक से कभी याद मत करें। क्योंकि अगर चलिए हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि आज अपन छोटी नौकरी ले लेते हैं, कल अपन बड़ी नौकरी लेंगे। मान लीजिए आपकी पटवारी का पेपर क्लियर हो जाता है, तो आप अगर आरएस की तैयारी करते हैं तो, और इंटरव्यू भी होता है आरएस में, और इंटरव्यू में बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ आप शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करने बैठेंगे। आपको अगर टू द पॉइंट याद है टॉपिक, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसकी तैयारी आप आज से ही क्यों नहीं करते? और आपके लिए तो बेनिफिशियल होने वाला है कि शॉर्ट ट्रिक कभी नहीं, शॉर्ट ट्रिक को भी तो आप याद करते हो ना। उससे बढ़िया है कि आप टॉपिक को याद करें। याद करने के लिए अगर वैसे याद नहीं होता है, लिख के याद करें। लिख के याद करने का रिजल्ट आपको हमेशा देखने को मिलता है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी अपन एक एग्ज़ाम देते थे स्पेलिंग का, डिक्टेशन जिसको बोलते थे, लिख लिख के रटवाया जाता था अपन को। उस तरीके से आप उसको याद कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए ये मेरी तरफ से मैंने आपको लगभग कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स क्लियर करूं, क्योंकि एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। कट ऑफ आप देख लीजिएगा प्रीवियस जो एग्ज़ामिनेशन कट ऑफ हुई हैं राजस्थान की, उसमें देख लीजिएगा कैसी कैसी कट ऑफ जाती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में 10 से 11 नंबर कट ऑफ इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ तो 2 से 3 एग्ज़ामिनेशन थे। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।